गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनीषा डिजी स्वास्थ्य से। रिस्पेक्टेड प्रशांत सर और उपस्थित अतिथिगण, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आज का सत्र मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए आयोजित किया गया है। इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता की कमी की वजह से इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई से है। यह व्यक्तियों के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित है कि एकदम से कोई डर रहा है, चिंता में डूबा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं या मुझे मेरे साथ बात कर रहे हैं, या बार बार भूल जाना, घर की चीजों कहाँ रखी है वो याद नहीं आना, कौन सा दिन चल रहा है, आज कौन सा वार है, ऐसा कुछ भी याद नहीं रहना, तो भी ये मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी है। परिवार और दोस्तों के साथ चिल्लाना या लड़ना, जनरली ये देखा जाता है कि जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो उस उनके साथ जो लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे खराब व्यवहार करते हैं, कि उनपे या उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो लोगों पे चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, अपना आपा खो बैठना जिसे हम बोलते हैं, उसे पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। जो रीजनिंग माइंड, जो लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल माइंड है, वो उनको सपोर्ट नहीं करता, वो ध्यान नहीं दे पाते कि मैं ये कुछ गलत भी कर रहा हूँ। वो जो इनसाइट होती है, जो अनुभूति होती है, वो तब ध्यान नहीं रहती है। मैं किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, वैसे ही वो सोच या उनका वो रियलाइजेशन तब नहीं आता है उन्हें, तो वो लड़ते हैं, बेवजह चिल्लाते हैं, घर में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारा भी मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी गड़बड़ को दिखाता है। गंभीर मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करना जो रिश्तों में समस्या पैदा करे, जो मैंने अभी बताया वैसे, कि वैसा व्यवहार करना जो सामाजिक रूप से अनुकूल नहीं है, लोगों के साथ बहुत खराब व्यवहार करना, बहुत खराब तरीके से पेश आना, खुद के सेल्फ कंट्रोल में नहीं रहना है, जो हम बोलते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि पागल जैसा व्यवहार कर रहा है, वो सारे लक्षण एक गंभीर मानसिक समस्याओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट करेंगे। लगातार विचार और यादों में रहना और उसमें से बाहर नहीं निकल पाना। जैसे हम देखते हैं कि जो लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, वो कंटिन्यूस यादों में डूबे रहते हैं, एक ही जगह बैठ के बहुत सारे विचार करते रहेंगे। जैसे विचारों के अंदर, विचारों में इतने डूब जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि आगे पीछे क्या चल रहा है, दिन है या रात है, खाना है, पीना है, नहाना धोना, ये सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसा भी होता है, जो हमने देखा होगा कि जो वो डीप रूटेड, जिसे एंजाइटी के सिम्टम्स बोलते हैं, जो सीवियर एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, उसमें जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो डीप थिंकिंग में डूबे रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा लक्षण है जो हम दर्शा सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ है। ऐसी आवाजें सुनाई देना या उन बातों पर विश्वास करना जो सच नहीं है, ये जनरली सीवियर साइकोटिक सिम्टम्स है, जो स्किजोफ्रेनिया, जो बड़ा मानसिक रोग है, उसमें देखा जाता है। ये जब हम किसी में देखें तो समझना है कि उसको मानसिक गड़बड़ है या बड़ी मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक डिसऑर्डर है। ऐसा होता है कि हमको जो आवाजें नहीं सुनाई दे रही है, वो आवाजें वो व्यक्ति को सुनाई दे रही है, या कुछ अलग आवाज सुनाई दे रही है, या जो चीजें पड़ी है हमारे सामने उससे उनको कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जैसे कई लोग बताते हैं कि हमें कोई हमारे साथ बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है, पर हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है।
कोई भगवान का अवतार, कोई राक्षस या कोई प्रेतात्मा, ऐसा कुछ आवाज उनके साथ सतत बात कर रही है या उनको दिखाई दे रही है, ऐसा हो रहा है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य या स्किजोफ्रेनिया जिसे बोलते हैं उसके लक्षण है, जिसमें हेल्यूजिनेशन और डेल्यूजन बोलते हैं, वो होता है उन्हें। तो ये एक बड़ा लक्षण है कि जिससे हम सरलता से पहचान सके कि ये मानसिक गड़बड़ है। खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना। कई लोग हमने देखे होंगे कि जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, वो खुद को ब्लेड से काट देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे या दूसरों पे हमला करने लगेंगे बेवजह। एकदम से इरिटेट हो जाना, चिल्लाना, बेवजह उन पे हमला कर देना, किसी को मारने का मन करना या खुद को मारने का या ईजा पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करना है, तो ये सारे भी बड़े सिम्टम्स है जो मानसिक अस्वास्थ्य को दर्शाते हैं या मानसिक परेशानी है, इससे पहचान सकते हैं। अपने बच्चों की देखभाल करने या काम या स्कूल जाने जैसे दैनिक कार्य में असमर्थता। जो लोग मेंटली डिस्टर्ब, जो मानसिक स्वास्थ्य से परेशान है, ये वो अपना रूटीन कामकाज, जो दैनिक क्रियाएं है, वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि जो अपनी जवाबदारियां है, माँ है तो उसको पता नहीं चलेगा कि बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। हस्बैंड को वो नहीं पता चलेगा कि उसको तकलीफ है तो कि मुझे दफ्तर जाना है या बच्चों को भी ध्यान देना है या पढ़ाई क्या क्या है, उनको कुछ पता नहीं चलता। वो अपना रूटीन काम काज, जैसे वो नहाना धोना ब्रश करना भी भूल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ जरूरी काम है तो उसके बारे में भी भूल जाएंगे। तो ये सारे सीवियर मेंटल इश्यूज या डिसऑर्डर्स के भी लक्षण है जो मानसिक अस्वास्थ्य को दर्शाते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का सही ध्यान रखने से हमारे जीवन समृद्ध हो सकता है। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या है वो समझ के हम अवेयर रहेंगे उसके उसके साथ, तो सीधी बात है कि हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम, हमारा लॉजिकल थिंकिंग, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा व्यवहार हम खुद से अच्छे से जान पाएंगे। तो उसमें क्या और कैसे चेंज करना है वो इजीली समझ के हम उसको मॉडिफाई करना, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य ही एक मेन चीज है कि जिसको हम अच्छे से समझ ले तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन काफी रूप से अच्छे से हम जी सकते हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के मेन मुख्य लक्षणों में एक है स्ट्रेस, जिसे हम तनाव बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि सभी की लाइफ, सभी का जीवन तनावपूर्ण है, तनाव और अलग अलग तनावों से घिरा हुआ है, जिसे हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं। हर कोई एक जैसे दौड़ में भाग रहा है, हाँ रेस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सभी को फास्ट लाइफ चाहिए, बहुत कुछ करना है, समय कम है। तो हर इंसान एक स्ट्रेस, एक तनाव में जीता है, जिसकी वजह से उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेस का प्रबंधन अत्यंत महत्व है। तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस से घिरे लोग अभी बहुत सारे हैं। रिसर्च बताता है कि 70%, 70 से ज्यादा परसेंटेज जो सिटी में लोग रहते हैं वो स्ट्रेस, तनाव से घिरे हुए हैं। तो तनाव को कम करना बहुत ही आवश्यक है। जो तनाव जितना बढ़ेगा उतना
मेंटल और फिजिकल लोड बढ़ेगा, उससे दूसरी सारी समस्याएं होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तनाव को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। हम अच्छी लाइफस्टाइल, योग, ध्यान, ये सब के माध्यम से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हम प्रोफेशनल के भी हेल्प लेके अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस का मतलब है कि तनाव से घिरा हुआ मन, हम बेचैन रहता है, कभी मन शांत नहीं रहता, तो मन को शांत करना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना, जिसे हम सेल्फ टाइम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम छोड़ा दूसरा काम करे। कभी ऐसा भी टाइम आना चाहिए कि आप शांति से बैठो, थोड़ी गहरी सांस लो, खुद खुद को टाइम दो। दिन में कम से कम आधा घंटा अकेले में शांति से बिताना, काम और कुछ किए बिना बिताना, वो भी जरूरी है। अपने साथ जो क्वालिटी टाइम बिताना, जिससे हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हम डिस्ट्रेस बोलते हैं उसे। स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, जो यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस वो है कि जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है, जो हमें काम से जुड़ता है। जैसे हम काम को लेके कुछ पढ़ी ही नहीं है तो एग्जाम है तो हमको थोड़ा तो वो यू स्ट्रेस है कि हम मानसिक रूप से परेशान हो जाए, हमें नींद ना आए, पसीना छूटने लगे, विचारों में गड़बड़ होने लगे, सतत तनाव रहने लगे, तो वो डिस्ट्रेस है, जो हानिकारक है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो इसको अच्छे से मैनेज करना है। इसके लिए थोड़ा वॉकिंग करना, हर रोज चलना, योग करना, एक्सरसाइज करना या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो अपने जो कंपलसरी है, तो अच्छे से परफॉर्मेंस के साथ कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। समाज में स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना समाज में सामर्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक है। एक स्वास्थ्य मानसिक स्थिति से हम समाज में अधिक सक्रिय भाग ले सकते हैं। जैसे कि हमने मानसिक स्वास्थ्य की व्याख्या में देखा कि समाज को कुछ अर्पण करना, समाज के लिए कुछ देना। तो हम, सीधी बात है कि हम ही डिस्टर्ब होंगे तो हम समाज को एक क्वालिटी वर्क नहीं दे पाएंगे, अच्छे से काम नहीं दे पाएंगे। समाज के लिए अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छे से व्यवहार करना, समाज के अनुरूप खुद को ढालना, ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। तो हम, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही ये सब कर पाएंगे। तो पहले तो खुद को देखना है कि हम ठीक है या नहीं, तो ही हम समाज के लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, समाज के लिए उपयोगी कुछ काम कर पाएंगे। राइट। नेक्स्ट प्लीज। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि ये सारी चीजें जो तंबाकू, नशे नशे वाली चीजें हैं, उससे हम रिलैक्स फील करते हैं। जैसे तंबाकू खा लिया तो अच्छा लगता है, या शराब पी लिया तो अच्छा महसूस करते हैं। पर एक्चुअली उल्टा है। हकीकत में देखें तो ये उल्टा काम करता है। सभी तरीके के नशीले पदार्थ हमारे तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं। और ये बुरी आदतें हैं जो है वो हमारे मेंटल जो हार्मोन है उस पे एक नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो लोग ये समझते हैं कि
इससे हमारा तनाव दूर होता है। पर एक सही से देखें तो ये तनाव बढ़ाने वाली चीजें हैं जो शरीर को और मन को खराब करता है। तो ये सीधा ही जुड़ा हुआ है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से, कि ऐसी चीजों से दूर रहना है हमें, कि जो व्यसन है जिसे हम बोलते हैं बुरी आदत है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य को बड़ी अच्छे से खराब करता है, तो जिससे दूर रहना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, इस प्रकृति में हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य का सही ध्यान रखना हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। यह हमारी समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये वही है कि मानसिक स्वास्थ्य की वैल्यू क्या है। जो आप ही मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आप ही मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं होंगे, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हाँ, पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहली जरूरियात है, या पहला इंटेंशन हमारा वही होना चाहिए कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहे। नेक्स्ट, मान सही दिशा में जाने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। ये हमारे जीवन की समृद्धि के लिए आवश्यक है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा, वो कितना भी कैपेबल हो, कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, उसमें कितनी भी अच्छी चीजें या एबिलिटी भरी हुई है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है जब उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समझो कि आप में कोई बड़ी स्किल है जो आप बहुत सारी पढ़ाई करके या उसको सीख के डेवलप किया है आपने, वो काम करने के लिए, पर आप मानसिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, आप मेंटली ही डिस्टर्ब है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो आपने सीखा है और आपने अनुभव से खुद को तराशा है, इतना साथ किया है जो काम करने के लिए। तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना जो लर्निंग फेज है या जो सीखा हुआ चीजें है, वो भी आपकी व्यर्थ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभाव करता है ये थोड़ा समझेंगे। सामाजिक स्थितियों में चिंतित तथा भयभीत रहना, तो वही है कि जो भी हम सोशल फंक्शन, सामाजिक अलग अलग स्थितियों में अटेंड करते हैं, उसमें हम तनाव और चिंता से मुक्त रहे, वो जरूरी है। तो ही हम मानसिक स्वस्थ है ऐसा हम जान पाएंगे। मौखिक या शारीरिक रूप से उग्र व्यवहार प्रदर्शित करना, ये एक बड़ी निशानी है कि जैसे हमने आगे भी देखा कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो समाज और के दायरे से अलग है, वैसा व्यवहार जिसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, जो मानसिक अस्वास्थ्यता को दिखाता है। उग्र संबंध होना, पूजा अर्चना का अति आलोचना होना, राइट, किसी के साथ वक्त बिताना कठिन अनुभव करना, जैसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, अकेले ही पसंद है रहना, मूड नहीं बनता है, ये सारे बड़े लक्षण हैं। अन्य लोगों को समझ न पाना, जब कोई भी मानसिक तकलीफ वाला व्यक्ति है, वो खुद खुद से ही इतना उलझा हुआ है, तो दूसरों की बात समझने की तो बात ही नहीं आती, वो दूसरों को नहीं समझ पाएंगे, तो वो जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो इंसान ज्यादा से ज्यादा दूसरों से अलग होता जाएगा। असामान्य संदेह पैदा होना, जिसे डाउट बोलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अस्वास्थ्य जो लोग हैं, जो डिस्टर्ब लोग हैं, वो
दूसरों के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि सारे लोग बुरे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, या ऐसे विचार जो गिर जाते हैं वो लोग, असामान्य संदेह हो जाना जो एक्चुअली नहीं होता है, हकीकत में वो होता ही नहीं है, पर उनको वो लगता है। तो ये भी एक बड़ी निशानी है मानसिक अस्वास्थ्य की। नेक्स्ट करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में चलने से हम सकारात्मक समृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इससे हमारा जीवन उत्तर उत्तर जीवन की दिशा में बदल सकता है। तो वही बात कि हम अवेयर रहेंगे, जितना हम मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा जीवन उतना ही बेटर होता जाएगा। हम खुद को चेंज कर पाएंगे। कहाँ जहाँ कुछ नया सीखना है, जहाँ खुद के व्यवहार और विचार चेंज करना है, तो वो कर पाएंगे। जब हम अवेयर ही नहीं होंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मानसिक रूप से कैसी परेशानी है, तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो खुद को समझना बहुत आवश्यक है, फिर हम दूसरों को जान पाएंगे और खुद के जीवन को, फिर दूसरे को जीवन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की संजीवन योजना के तहत हम अपने आप को संघर्ष में बचाने और समृद्धि की दिशा में ले जा सकते हैं। यह खुद को चेंज करने वाली बात है। जो संघर्षपूर्ण माहौल है, जो तनावपूर्ण स्थितियां है जीवन की, उसको हम अच्छे से तभी जान पाएंगे जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो बस यही चीज कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना हमारा पहली आवश्यकता है, वो समझना रहेगा। नेक्स्ट करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह काम करना है। अब हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियां क्या है, पर अब हम खुद से कई चीजें ऐसी है कि हम खुद से सुधार सकते हैं। जो जैसे हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, तो हम घर की कहीं दवाइयाँ, मतलब जो होम रेमेडीज बोलते हैं, घर के उपचार करते हैं हम। जैसे हल्दी वाला दूध ले लिया, या अजमा खा लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कुछ तकलीफ होती है तो वो प्रयोग करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही कुछ चीजें हैं जो बहुत ही आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जो करने से हम अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तो पहला तो है प्रकृति के साथ समय बिताना। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले के लोग हैं, जो पूरी तरह प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, और अभी हम सिटी में प्रकृति से पूरा विलुप्त हो गए हैं, अलग हो गए हैं, डिस्टेंस बना लिया है। तो रिसर्च ऐसा बताते हैं कि जो लोग प्रकृति से जुड़े हैं, जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, उनके साथ ऐसे प्राकृतिक वातावरण में जो काम करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी बैलेंस होता है, या जो स्ट्रेस, एंजाइटी और जो हार्मोनल डिस्टरबेंस है वो कंट्रोल होता है। तो जितना हो सके उतना हमें प्रकृति के साथ समय बिताना आवश्यक है। जब भी हम टाइम मिले तो वॉक कर लो, या खुली जगह है या मैदान या कुछ पेड़ पौधे है उसके साथ समय बिताओ। तो जि- कभी टाइम मिले तो बाहर जाना, बड़े ट्रैवल प्लान करना, या थोड़े थोड़े दिनों में छोटी छोटी जगह पे जाके खुद को ट्रीट करना, प्रकृति के साथ जोड़ना, वो बहुत जरूरी है, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ काफी इम्प्रूव होता है। दूसरा है अपने आसपास के लोगों से
बात करना। जैसे अभी मैंने बताया कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें इंसान के साथ जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। जितना हम दूसरे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे से कनेक्ट होके कम्युनिकेट करते रहेंगे, उतना हमारा मन अच्छा फील होगा। या जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारा दुख दर्द या परेशानी है, जितना सरलता से हम दूसरे के साथ, हमारे नजदीक के लोगों के साथ जितना अच्छे से शेयर करेंगे, उतना हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें है। नेक्स्ट करेंगे। जैसे ऐसे काम जिसमें आपको रुचि हो, हाँ, जिसे हम हॉबीज बोलते हैं, जो भी पसंद है उसके लिए दिन भर में थोड़ा सा कुछ समय निकालना बहुत ही आवश्यक है। या एक ना एक दिन छोड़ के तो खुद को ऐसी चीजों से जोड़े जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, या हो गया स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे क्रिकेट खेलना पसंद हो, तो थोड़ा टाइम उसको भी देना चाहिए, उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे मानसिक स्वास्थ्य काफी ठीक हो सकता है। हो सके तो थोड़ा टाइम दिन में ऐसी सारी चीजों को देना चाहिए खुद को रिफ्रेश करने के लिए। हाँ, कुछ भी हो सकता है, सभी का ये अलग अलग चीजें होंगी जो खुद को रिलैक्स करेगा, जो जिसे हम हॉबीज बोलते हैं। सभी के शौक अलग है, तो वो शौक को पहचान के उसके साथ कनेक्ट होना है और जुड़े रहना है। ऐसा ही नहीं है कि हम रूटीन में ही दूसरे काम में उलझे रहे और हमारे जो शौक है वो भूल जाए। नहीं, उसको भी टाइम देना उतना ही आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। बाकी ध्यान, योग, व्यायाम, जैसे मैंने बताया, टहल लेना, वॉक करना, ये सारी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। रिसर्च ये बताते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें, इससे मानसिक स्वास्थ्य, जो डिप्रेशन या ऐसी परेशानी है, उससे हम काफी खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसी परेशानी में जाने से खुद को रोक सकते हैं। तो ये सारा भी इंक्लूड करना जरूरी है। नेक्स्ट करेंगे। सोने और उठने का सही समय निकाल लेना है या निश्चित करना। अभी क्या है, लोग फास्ट लाइफ में जीते हैं, तो उनको पता नहीं है कि कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। और जब से गैजेट्स आए हैं या स्मार्टफोन आए हैं, तब से लोगों का सोने का तरीका बहुत चेंज हो गया है। निश्चित समय नहीं है कि कब सोना है। ये ऐसा नहीं करने से या कम नींद करने से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो सोना मन के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरी नींद, बोला जाता है कि कम से कम 7 से 8 घंटा नींद सबको लेनी ही चाहिए। जब उससे कम नींद लेते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सोने का समय और उठने का समय निश्चित करने से जो हमारी स्लीप साइकिल है, जिसे हम सर्काडिक रिदम बोलते हैं, वो एक सेट हो जाती है। बॉडी क्लॉक अच्छे से काम करती है, जो बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अच्छा शुद्ध खाना, जिसे फल फल फ्रूट, जो हरी सब्जियां है, वो खाने से, हमारे खाने में हर रोज वो इंक्लूड करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो रख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ये 10 कारण हैं जिनकी वजह से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही चाहिए। अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, मतलब वो लोग अवेयर नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंट क्यों है, उसे क्यों हम
ध्यान देना चाहिए। लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य की थोड़ी पड़ी है, जैसे मोटापा हो रहा है तो लोग ध्यान देते हैं कि चलो शरीर बढ़े नहीं तो हम वॉक कर लेते हैं, या शरीर में कुछ परेशानी होने लगती है, दर्द होने लगता है तो वो ध्यान देने लगते हैं। पर मानसिक स्वास्थ्य की लिए ज्यादातर लोग अवेयर नहीं है, जो उसके लिए काम नहीं कर रहे। तो ये वो 10 वजह है जिसको ध्यान में रख के हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरा ध्यान देना चाहिए। पहला तो है खराब मानसिक स्वास्थ्य हमें कुछ शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुप्रमेह, डायबिटीज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। तो जिसका मेंटल डिस्टरबेंस ज्यादा है उसको ये सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, राइट। तो इससे प्रिवेंशन के लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरा है हमारे मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करने से मानसिक बीमारियों के विकास को रोकने में भी मदद मिल सकती है, राइट। तो जैसे हमने आगे भी सुना, तो ये उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें अधिक सकारात्मक दृष्टि दृष्टिकोण रखने में और अपने जीवन का अधिक आनंद लेने में मदद कर सकता है। तो जीवन का आनंद तभी लिया जा सकता है जब हम मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ है, राइट। तो ये बड़ी आवश्यक चीजें हैं। हम नेक्स्ट करेंगे। एक छूट गया। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम अपने जीवन में कठिन समय का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। जैसे आगे बताया कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन के जो बड़े स्ट्रेसर्स है, जो तनावपूर्ण स्थिति है, उसमें हम अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकेंगे। जो मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो उसमें हम जल्दी से डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपना मानसिक तकलीफ बढ़ा देंगे और प्रॉब्लम बड़ी लगने लगेगी। जो छोटी प्रॉब्लम होगी वो भी हम मुश्किल से सामना करने में असफल रहेंगे। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम अधिक रचनात्मक होते हैं और यह हमें इन चीजों का सामना करने के लिए अधिक खुला बनाता है। सीधी बात है कि मानसिक रूप से आप प्रॉब्लम में होंगे तो जो रचनात्मक क्रिया है, जो आपकी अंदर वाली स्किल है, जो आप करना चाहते हो, जो आपकी हॉबीज है, उसमें कुछ नया कुछ कर पाने की क्षमता तभी बाहर आएगी जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में लोगों के साथ बेहतर संबंध को बढ़ाता है। जैसे हमें आगे भी देखा, हम खुश रहेंगे, हम मेंटली एकदम रिलैक्स होंगे तो ही हम दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे और हमारा जो रिलेशन है वो इफेक्टिवली, अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें अधिक उत्पादकता से काम करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में अक्षम बनाता है, राइट। तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम पूरी क्षमता से अपना काम नहीं कर पाएंगे और जो हमको आगे बढ़ना है, हमने जो सोचा है, जो जीवन में प्रगति करनी है, वो नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें अपने परिवार, अपने समुदाय और समाज में सामर्थ्य योगदान देने में सक्षम बनाता है। ये भी हमने आगे देखा। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होने से हम अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिल सकती है।
जैसे व्याख्या में हमने देखा कि सोचना, अनुभूति करना और व्यवहार करना, ये सारी तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ। तो हम तभी अच्छा व्यवहार कर पाएंगे और स्पष्ट रूप से सोच पाएंगे जब हम मेंटली रिलैक्स होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। राइट। तो ये एक बड़ा वजह है कि हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने में ध्यान देना चाहिए, जिससे हम स्पष्ट रूप से सोच पाए, जीवन की सारी प्रॉब्लम को सरलता से और सही तरीके से समझ पाए। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम हमारा मूड बेहतर होता है और हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। जब हम ठीक होते हैं मानसिक रूप से तो लोगों का भी अप्रिशिएशन मिलता है, लोग भी हमारी तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका काम में जो रोल है वो दिखता है, आप जो भी व्यवहार कर रहे हो, सामाजिक व्यवहार या अपने परिवार में लोगों से जो व्यवहार है, वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। घर के लोग, बाहर के लोग, वर्क प्लेस पे लोग जहाँ पे हम काम करते हैं, वहां के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हम मानसिक रूप से क्लियर होंगे, हम खुद को और आत्मसम्मान तब बढ़ेगा जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो अब हम समापन की ओर जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में चलने से हम अपने जीवन को सकारात्मक समृद्धि की दिशा में बदल सकते हैं। इससे हमारा जीवन समृद्ध होता है और हम समाज में अधिक योगदान दे सकते हैं। राइट। नेक्स्ट। तो यहाँ जो हमारा विषय है वो पूरा हो रहा है, पर हमारा कॉन्वर्सेशन पूरा नहीं हो रहा है। अब आप लोगों की तरफ से कुछ भी सवाल है, कुछ भी सुझाव है, या कोई क्वेश्चन रहता है जो आप पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हो ये विषय से जुड़े हुए। तो अभी थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने मानसिक जो है उस अवस्था को हमारे सामने रखा, और काफ़ी क्रियाओं के बारे में काफ़ी बेहतरीन टिप्स भी आपने शेयर की, किस तरह से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं। और काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्लाइड के माध्यम से आपने इसे समझाया भी, हमें दिखाया भी। अब हम अपने मैकेनिक भाइयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, यस। कोई क्वेश्चन है, तो अभी प्रशांत जी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके सवालों का बेहतर तरीके से जवाब भी दे सकते हैं। राइट। तो मैं कुछ भी। सभी भाइयों से ये कहूँगा कि जो भी सवाल मन में आता है, जैसे एक राइट। साइड में प्रशांत जी ने दिखाया भी, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे हमारे ही घर में ऐसा कोई होता है कि जो वायलेंट हो जाता है, अपने आप को ही नुकसान पहुँचाने लगता है। ऐसा भी देखने में आता है हमारे समाज में, आस-पास पड़ोस में, कि वो खुद ही अपना हाथ काट लेता है, खुद ही अपना हम्म। सर जो हम्म। दीवार में टकरा लेता है, या फिर किसी और से बात करता है तो हमें लगता है यार इसके ऊपर कोई आत्मा है, या फिर कुछ हम्म। ऐसी दशा है जो हम जो है किसी बाबा के पास जाते हैं या मौलाना के पास जाते हैं। लेकिन राइट। यहाँ पर आज सर ने क्लियर किया कि ये एक मानसिक बीमारी है, जिसे बचा जा सकता है, जिसका एक प्रॉपर इलाज करते हैं तो ठीक भी हो सकती है। तो राइट। काफ़ी ऐसी चीज़ें शेयर की, तो मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा जो जुड़े हुए हैं हमसे, इस समय जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे कोई भी सवाल हैं आपके मन में तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। बंटी जी हैं, अजय हैं, जगतार सिंह जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, और यहाँ पर और काफ़ी लोग हैं, विजय कुमार हैं। तो कोई भी सवाल है आप लोगों के मन में जो आप यहाँ से पूछना चाह रहे हो? राइट। कोई भी भाई? खुल खुल के पूछे, कोई जी, जी। हिचकिचाहट नहीं है। हाँ, आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी सवाल को सुन के, आपकी उलझन को समझ के
और आपकी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करके मैं भी बेहतर फील करूंगा। तो कोई भी ज्यादा सोचना नहीं है कि ये क्या सवाल है। आप पूछ सकते हो कोई भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में अभी आ रहा है। अजय कुमार जी, कोई सवाल है आपके मन में? बंटी भाई, कोई भी सवाल हो। किसी राजीव खन्ना जी भी जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी जुड़े थे आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। हम रोजिंदे जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं जो हम मानसिक रूप से परेशान है या अस्वस्थ है, जिसे जैसे आपने अभी बताया कि वो लोग अलग अलग तरीकों से उसका ट्रीटमेंट लेने का ट्राई करते हैं, जो नॉन साइंटिफिक वे है। पर सही रास्ता ये है कि कोई भी जी जी। मानसिक तकलीफ है, बड़ी से बड़ी मानसिक तकलीफ ठीक हो सकती है। वो एक टाइप का रोग है, वो तकलीफ एक डिसऑर्डर है जिसे हम ट्रीट की कर सकते हैं और वापस नॉर्मल पहले जैसे जीवन में वो इंसान को ला सकते हैं। और बड़ी या छोटी कोई भी तकलीफ है जिसके सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और बहुत अभी तो काफी कुछ एडवांस हो गया है मानसिक स्वास्थ्य में भी। बहुत सीवियर जो साइकोटिक इश्यूज है उसके लिए भी बहुत सारे मेडिसिन जो नए आ रहे हैं जो जल्दी से ठीक होने में मदद करते हैं। तो आपके मन में जो भी लोग उपस्थित हैं उनके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो खुल के पूछ सकते हैं। तो किसी भाई का कोई सवाल नहीं है या कोई पूछना नहीं चाह रहा? वैसे हाँ, मानसिक बीमारी से तो हम सभी जूझ रहे होते हैं। हमारी जी ट्रेनिंग मसरूर में भाई जी, भी मुझे लगभग एक सवाल पूछना है। जी जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। जी। जी लखन जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरी एक रिलेशन से हैं, मेरे भाई हैं, जैसे उनकी उम्र है करीबन 18 साल। ओके। तो उनके साथ में क्या होता है, जैसे कि अकेलेपन में वो बैठे होते हैं, तो जैसे अकेले हंस रहे हैं या फिर हम्म। कुछ गुनगुन गुनगुना रहे हैं। और हम्म। जैसे लोगों के पास नहीं बैठ पाते हैं, जैसे अकेले में बैठे रहते हैं, कोई हंसना अचानक से, और अपने आप ही मुंह से बातें करना, मतलब लोगों के साथ नहीं बैठ पाते हैं वो। तो हम्म। उनके साथ में बहुत ज्यादा ऐसा होता है, जैसे रात में अगर सो भी रहे हैं, जैसे सब लोग सो गए, तो वो जग रहे हैं तो पूरी रात जगे हुए हैं। और दिन में जैसे आ, हम लोग जैसे बैठे हैं पास में, तो हम यहाँ उनके पास जाकर के बैठ जाते हैं, तो वो हमसे दूर हट के बैठ जाते हैं। तो उनके साथ में मैंने ज्यादातर यही चीज देखी है। हम्म। तो उनके साथ में ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उनके लिए कोई सुझाव हो, जैसे कि हमारे साथ में बैठे या मतलब लोगों से बात करें। उन्हें इतना ज्यादा महसूस होता है कि अकेले में बस हम्म। अपने आप से बातें करना और ऑटोमेटिकली हंसना, ऐसा हम्म। कुछ होता है उनके साथ में। देखो, ये कितने टाइम से उनको हो रहा है, क्या आप बता पाएंगे? ये करीबन सर उनको हो गया 5-6 साल के करीब हो गया। उनका इलाज वगैरह भी, सिर का चेकअप वगैरह भी कराया था, तो कुछ आया नहीं था उसमें। ओके। शुरुआत के जैसे कि सर मैं कुछ। एक बात बताऊं, अभी उन्होंने एक मोबाइल के लिए जिद किया था कि मुझे मोबाइल चाहिए। हम्म। तो सुबह में जैसे रात को सो के सुबह में अपनी मम्मी से पैसे लिए, हम्म। और पैसे लेके अचानक से फाड़ के और वो लेटरिन के गटर में डाल के पानी चला दिया, किसी को नहीं बताया। अच्छा। हम्म। देखो, देख तो के उन्होंने अच्छा। मतलब किसी को यस, हाँ, बोलिए बोलिए। तो अच्छा। ओके। देखो, ये शुरुआत के लक्षण से ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ साइकोटिक सिम्टम्स है, जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया के अर्ली सिम्टम्स बोल सकते हैं। ये ऐसी मानसिक जी सर। बीमारी है जिसमें सोचने समझने की क्रिया पे बहुत विपरीत असर होता है। उनको नहीं पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल से वो खुद को नहीं समझ पाएंगे। और जो आप बता रहे जी हो कि अकेले में बातें करना, हाँ, जो जी जी सर। हेल्यूजिनेशन है, मतलब इसे हेल्यूजिनेशन बोलते हैं। उनको कुछ सामने कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा हो सकता है या सुनाई दे रहा हो सकता है जिसके साथ वो बातें करते हैं। हाँ। जी तो ये एक गंभीर मानसिक समस्या हो सकती है, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप
अपने नजदीक के कोई भी साइकियाट्रिक को दिखाना ज्यादा सही रहेगा और दिखाना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। और ये और सर ज्यादातर उनकी जो जो ज्यादातर उनकी बातें रहती है ना कि जो से कि बाबा थे उनके, तो वो एक्सपायर हो गए हैं, कि उनकी बातें वो बहुत ज्यादा करते हैं कि पहले मेरे साथ में इसने ये कर दिया, कि उसने ये कर दिया, मैं ये करता था पहले। हम्म, तो वो शायद 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़े थे, उसके बाद ही अचानक से उनको फीवर हुआ था, फीवर के कारण ये सारी चीजें हुई थी उनको। ओके। और ओके, ये 5-6 सालों से हो रहा है, आप ऐसा बता रहे हो? जी सर। ओके, हो सकता है कि उनके जीवन में कोई आघातजनक प्रसंग बना हो, जैसे आप बता रहे हो उनके माता पिता का देहांत हो जाना, तब से ये शुरुआत जी हो सकती है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जीवन में ऐसे कुछ बड़े बदलाव जो आघातजनक है, जिसे ट्रॉमेटिक बोलते हैं, ऐसा कुछ हो तो ऐसी मानसिक समस्याओं की शुरुआत हो सकती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाए नजदीक में, वो उनके पूरे लक्षण को जाने, उनको मिल के जी उनको अच्छे से समझे, और उनका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और ये टोटली ठीक हो सकता है, जैसे वो पहले होंगे एकदम ठीक वैसे वापस हो सकते हैं, पर ट्रीटमेंट लेने के बाद। जी सर। तो बहुत सही सवाल है लखन जी आपका। जी थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, रवि कुमार जी, अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर। जी रवि जी। हाँ सर रवि। जैसे ना, जी पूछिए सर सर। मेरे जैसे ना कहीं भी कभी भी जैसे कहीं बहस हो जाना सर किसी की भी, सॉरी जैसे आप। लड़ाई हो जाए सर, हाँ। तो मेरे को जैसे बचपन में भी ऐसे हाँ घबराहट हाँ। हो जाती है, अभी भी ऐसे ही होगा किसी को देख के। हम्म। वो उसमें क्या दिक्कत होगा सर? मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप हाँ, ऐसा बता हाँ, रहे हैं? होगा सर मेरे साथ ऐसे ही, जैसे किसी के जैसे आप, ये दो प्रश्न है सर, या उनके आपस में मान ले झगड़ हो गया सर, हाँ। तो उनकी और उसका डिप्रेशन मेरे ऊपर ही हुआ, जैसे दिल पे हुआ बात, हम्म। ऐसे हुआ। ओके। थोड़ा तो मैं थोड़ा जी आप जी समझ डिटेल गए। से बताइए कि क्या हो रहा है आपके साथ। मैं सर जैसे मैं मतलब सर जैसे बचपन से दिक्कत आ सर, ये जैसे हाँ कोई भी कभी कभी ना सर किसी की जैसे लड़ाई होगी ना कभी भी दो पार्टियों के हाँ आपस हाँ। में, हम्म। तो ऐसे आप उन मतलब लड़ाई तो अदर प्रश्न क्या सर, घबराहट में रह गए हो जा, एक जो डर से बैठ जाए एकदम, ये ऐसा क्यों हो सर? जी मतलब आप बोल रहे हो कि जब कोई लड़ाई या ऐसा कुछ हाँ प्रसंग हाँ। बनता है तो आप हाँ जी। जी जी। घबरा जाते हो, और हाँ। तो क्या होता हाँ, है ये आपको? प्रशांत जी, इनका रवि भाई का ये, जी जी, रवि भाई का ये कहना है कि जैसे बचपन से इनको ऐसा होता है कि हम्म। जैसे अगर कहीं लड़ाई हो रही है, आपस में कोई दूसरे लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ाई राइट। झगड़ा कुछ हो जाता है, तो ये अगर लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो ये हाँ। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। राइट राइट। तो ये इनका ये कहना है कि मुझे ऐसा क्यों घबराहट क्यों होने लगती है, मैं क्यों परेशान हो जाता हूँ, लड़ाई किसी और की होती है, हाँ जी, लड़ाई झगड़ा किसी और यही का कहना होता है। चाह रहा था मैं। तो ये, राइट जी जी। राइट। यस यस, मैं समझ जी गया। रवि भाई, समझ गए हम लोग। राइट। तो देखिए ये क्या है आपका था, हो सकता है आपका थोड़ा सेंसिटिव नेचर हो, और हो सकता है कि जो वायलेंस है वो आपको इंटरनली हर्ट कर रहा है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप पैनिक हो जाते हो, और होता क्या है, जैसे आपके पसीने छूट जाते हैं, या आप गिर जाते हो, या बाकी क्या हो रहा है, घबरा जाना, मतलब सांस फूल जाना, ऐसा हो रहा है। छूटा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक सिचुएशन में ये पैनिक अटैक बोलते हैं इसे, जो डर जाना या घबरा जाना जैसा है, या कंपन हो जाना, खिंचाई जैसा लगना शरीर में, पसीने छूट जाना, तो ये टिपिकल टाइप ऑफ सिचुएशन में होता है, जो आप बता रहे हो कि वो मारझूड़ या बोला बोली वाला जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें होता है। तो आपको पहले तो ऐसे माहौल से दूर रहना है, खुद को वैसे माहौल में कैसे शांत रखना है वो सीखना पड़ेगा, जो आपको एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके वो आपको लर्न कराएगा, ऐसे सिचुएशन में कैसे खुद को रिलैक्स रख के, काम डाउन रख के, मन को शांत कैसे रखने और कैसे डील करना है। वो ट्रीटमेंट होगा, वो धीरे धीरे आप इसमें इसके साथ डील कर पाएंगे।
राइट। तो इसका सीधा कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर अच्छी बात है कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। थोड़ा डिटेल से जान के इसका पूरा एनालिसिस करके इसका पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। हेलो। थैंक यू सर। थोड़ा इसके ओके, ट्रीटमेंट कैसे हो सका सर? देखो पहले मैं आप कुछ सुझाव मुझसे चाहते हो तो मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप जो मैंने अभी स्लाइड के जरिए से बताना चाहा, वो सारा रूटीन बहुत जरूरी है। जैसे आपको रेगुलर थोड़ा चलना, नेचर में जाना, एक्सरसाइज करना, सही रूप से खाना खाना, सोना, ये सारी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी में है। ये सब करना पड़ेगा। फिर आप खुद के मन को शांत रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे मन को हल्का महसूस हो, ये भी एक जरूरी है। फिर मेडिटेशन जैसा हम बोलते हैं, तो आपको वैसे गाइडेड मेडिटेशन, आपको ऐसे ऑडियो मिल जाएंगे ऑनलाइन या यूट्यूब पे भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे। वो हर रोज सुनना है और प्रयत्न करना है। जब आप वो स्थिति में होते हो, जब ऐसा झगड़ा हो, तो खुद को उससे ज्यादा कनेक्ट ना फील कर, उससे एकदम से जुड़ नहीं जाना है, मन को उससे दूर रखना है, गहरी सांस लेनी है और खुद के शरीर को एकदम हल्का और रिलैक्स फील करवाना है। उससे आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे वो सिचुएशन से, उतना ज्यादा आप इंटरनली, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% होता है, तो वो भी इफेक्ट करता है वहां पे। तो वहां से खुद को दूर रखना है, मेंटली डाइवर्ट रखना है, जो आपको धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करने में मदद करेगा। या आप उल्टी गिनती चालू करो जब ऐसा माहौल बनता है, गहरी सांस लो, मन को शांत करो, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगेगा, ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है रवि जी। ठीक है सर। ओके। ओके। और परेशानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मदद ले सकते हैं। ओके। ओके सर। चलिए, वेल। थैंक यू रवि जी सवाल करने के लिए। हाँ, और रवि जी के अलावा और कोई भैया जो सवाल पूछना चाह रहा हो? श्योर भाई, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते। जगतार सिंह जी, आपने माइक ओपन हाँ जी किया सर जी हुआ है। नमस्कार। जी जी, पूछिए। सर जी एक बात बताओ, हाँ। मैं कई बार देखता हूँ सर, कई आदमी ऐसे हैं सर जो मतलब अकेले बैठ रहा ना जी, हम्म। और वो अपने आप ही बोलते रहते हैं और सर कि एक मेंटल आया कुछ वैसे सिस्टम है, कुछ क्या रोड़ा है सर हम्म। ये क्या रोड़ा होता है सर? थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे मसरू मसरू जी? जी जी। हाँ, थोड़ा। मैं प्रशांत जी, उनका ये लैंग्वेज। कहना है कि कुछ हाँ। ऐसे भी लोग होते हैं जो बैठ करके आपस में मतलब खुद ही बात करते रहते हैं, खुद भी नहीं सर, बड़बड़ाते क्या रहते अकेले हैं या हंसते सर जैसे रहते हैं। अकेले बैठे ऐसी बात करे सर? जी जी जी। मैं कई हाँ बार देखता हूँ सर, मेरे पास कई बार है ना, जैसे मान ली साइड बैठ रहा ना जी, हाँ। जी। वो अपने आप ही अकेले बोलते रहे, क्या चक्कर हो सर? देखो हाँ अब, यस, अच्छा प्रश्न है आपका, आप जानना चाहते हो इसके बारे में। इसे सेल्फ टॉक बोलते हैं, जो हम खुद से बात करना। हाँ? वैसे देखें तो हम सभी अपने आप से बात तो करते ही है, पर वो मन में चलता है। कई लोगों को वो आदत होती है कि जो बात करते हैं वो आवाज के जरिए वो खुद को बाहर दर्शाते हैं, बोलते हैं। इसमें दो तरीके, एक तो ये हो गया कि खुद से जनरल बातें करना, जो सामान्य रूप से बात होती है कि मुझे आज ये करना है, मैं घर जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर मुझे वॉक करने जाना है, ऐसे बातें करना जो नॉर्मल है। फिर दूसरा है जो एब नॉर्मल, जो मानसिक अस्वास्थ्यता को दर्शाता है, जो मानसिक रोगों को दर्शाता है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जिसमें अलग अलग आवाज सुनाई देना, वो आवाजों के साथ बातें करना, ये हाँ जी हाँ जी। प्रॉब्लम हो, ये दोनों में से एक हो सकता है। तो सर ये मानसिक तनाव है सर, या सिर्फ मेंटली वैसे सिस्टम हो सर ये? सॉरी, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट रूप से और थोड़ा
शांति से बोलेंगे, मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। सर मैं ये कह रहा मान लो सर ये वैसे ही है कि मानसिक है कोई बीमारी है? हाँ, हो सकता है कोई मानसिक बीमारी हो, या उनको आदत है अकेले में बड़बड़ाने की। हाँ, वो हाँ भी जी, हाँ जी। मानसिक प्रॉब्लम है, जो अकेले में बड़बड़ाना। जो हमारा मन क्या है, जगराज जगराज सिंह जी, की कुछ ना कुछ सोचते रहता है। हमारा मन जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब शांत नहीं होता। जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, अलग खून को शरीर में पहुंचाना, वैसे ही मन का काम है सोचना। तो विचार तो सतत चलते ही रहते हैं। हम जब कोई भी स्थिति में, जागृत स्थिति में होते हैं, जब खाना खाते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं जाते हैं, बैठे हुए हैं, कोई भी स्थिति में हम, तो मन सतत चलता ही रहता है। पर कई लोग ऐसे हैं जो आप बता रहे हो, उनको ऐसी आदत होगी, जो सोच चल रही है वो बताएंगे, हाँ, वो बोलेंगे, अकेले में बड़बड़ाना। तो ये भी एक छोटी मानसिक समस्या ही है। जो ये बहुत ज्यादा है सर मैं या ये काल्पनिक है तो ज्यादा प्रॉब्लम है। सर मैं उसको कई बार देखता हूँ सर, वो है ना अकेला बैठा रहता है और वो अकेले ही बोलता रहता है सर। हाँ, तो कभी उनको नोटिस करना है कि खाली अकेले बोलना है, या उनको कुछ अकेले में किसी से ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा नोटिस करने का प्रयत्न करना है, ये हमें देखना है। ऐसा कुछ है तो फिर हम आगे मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है ऐसा जान सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। पता है क्या सर, मैं कई बार ऐसा सोचूं मैं, इतना पूछता हूँ मैं भाई क्या किसी से बात कर रहे हो, फिर लेकिन मेरा हाँ, मन नहीं मानता भी क्या जरूरत है। अच्छा, मेरे ओके, वो बीच में बता किसी दे। के हाँ ओके, जी। हेलो। सॉरी सर, वो हाँ सर जी। जी जी। हाँ, मतलब आपको थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा उनके लिए, कि उनकी एक्चुअल जिसके साथ बात हो रही है, या वो अकेले बोलते हैं, क्या दूसरे से बात कर रहे हैं, या बड़बड़ाने की आदत है। नहीं सर, क्या अकेले बैठे बोलते हैं सर वो तो। हाँ, मतलब अकेले बोलना और दूसरे से अकेले में बातें करना थोड़ा दोनों अलग है। जो वो दूसरे से अकेले में बात कर रहे हैं तो वो थोड़ी गंभीर मानसिक समस्या हो सकती है। तो बस, ये सर उसका इलाज भी है सर कोई उसका? क्या क्या बोला आपने। इलाज है इसका सर कोई उसका? इलाज है सर? हाँ, मतलब अगर इलाज प्रॉब्लम है है। तो दोनों किसे का दिखाना इलाज है। चाहिए? एक, कौन? दोनों अच्छा। का इलाज है। जो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाके या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पूरा इलाज करवा सकते हैं, राइट। ओके सर। उसको बोलूंगा सर फिर मैं। ठीक है जगतार सिंह जी, ये जो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से आप जो है बात करवा सकते हैं, उनका इलाज संभव है बिल्कुल। बंदा हाँ, कौन है? हाँ सर उसको बोलूंगा सर मैं, पता है क्या मतलब मेरे। हाँ हाँ जी सर। जी, रवि कुमार जी yes, बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर, जी हाँ, रवि जी। हाँ हाँ जी, रवि। हमारे साथ में एक लड़का काम करे कर रहा सर। हम्म। पहले तो गुल मिल करा करता है ना, हाँ हमारे साथ बात भी अच्छी तरीके से करे करता सर। पर अब ना वो सर बिल्कुल अलग रहा। जी। वो जैसे अकेला भी होगा तो भी अकेला ही बैठ रहा है ऐसे ही। अच्छा अच्छा। जैसे कई बार तो सर ऐसे हुआ, कई कई मान लीजिए कोई भी सर आप हो, चाहे मैं वो अकेले बैठते नहीं जाकर फोन चलाने लग जा सर। मान ली एंटरटेनमेंट तो कर दे रहा, फोन चलाने दे रहा, पर वो ऐसे फोन भी नहीं चलाता सर, और ऐसे ही अकेले ही बैठ रहा सर गुमसुम। मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ सर। हम्म। उसका पहले जी जी। ये रवि कुमार की बात हम पूरी रवि करते भाई हैं, से पहले बात हो जाए। जी, फिर विजय भाई आपसे भी बात विजय की जाएगी, विजय आपके कुमार भी विजय सवालों को कुमार सुना जाएगा। बीमारी। अरे विजय भाई, आप थोड़ा शांत हो जाइए, पहले रवि जी के जो सवाल हैं इसको हम ले लेते हैं, फिर बाद में विजय भाई आपसे के भी सवालों को लिया जाएगा। तो प्रशांत जी, भाई का ये कहना है कि इनके साथ में एक मतलब इनके साथ का एक कैंडिडेट था, काम कर रहे हैं इनके शॉप पे। पहले हम्म। तो काफी घुल मिल कर रहता था, इनके साथ में रहता था, हंसी मजाक करता था। हम्म। बट अचानक से क्या होगा कि इन लोगों से दूर हो गया है, मतलब कट गया अचानक से, मतलब अकेला रहता है, मोबाइल भी नहीं चलाता, ऐसे शांत बैठा रहता है, लोगों के बीच में नहीं रहता है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो ये जानना चाहते हैं रवि जी। कितने टाइम से हो रहा है ये। रवि भाई कब से हुआ ऐसा उसको? सर वो एक कम से कम साल के करीब हो गया सर। रवि जी, हाँ जी, साल एक के करीब हो गया सर, साल एक से भी साल से ज्यादा ही हो हो रहा है गया। साल इसको? के करीब, ओके।
देखो हो सकता है उनको डिप्रेशन है, जिन्हें हम गंभीर मानसिक समस्याओं में गिनते हैं, कि इसके लक्षण यही है कि अकेले बैठे रहना, किसी के साथ बात ना करना, जो हमने स्लाइड में भी देखे। हाँ उसको जी। खाने पीने की नहीं पड़ी है, मन नहीं करेगा, सतत निराशा वाले विचार होते रहना। क्या आपने देखा है कि वो निराशा वाले विचार करते हैं, दुख वाली बातें करते हैं, जैसे उनकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें ही है, वो ऐसा समझते हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ जी, उसकी ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, पर उसके बाद मान लीजिए वो बात नहीं आई जी, उसकी सेटिंग ही नहीं आई बस अच्छे की। ओके ओके। तो ये ऑनसेट हुआ, वहां से वो शुरुआत हुई। हो सकता है उनके जीवन में कुछ बड़े आघातजनक प्रसंग बने हो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हो, तब से वो स्टार्ट हुआ हो, पर अभी तक चल रहा हो। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो डिप्रेशन एक बड़ी गंभीर मानसिक समस्या है, जिसका पूरा सारवार करने से डिप्रेशन दूर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे वो मानेंगे कि उनको कुछ बड़ी मानसिक गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, मन नहीं लगता है। राइट? तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसका सीधा कोई उपचार नहीं है। हम सीधा नहीं, जैसे हमारे पेट में या शरीर में कोई बड़ी समस्या होती है तो कैसे दवाइयां लेनी पड़ती है, दवाइयों का कोर्स रहता है, वो पूरा करेंगे तो हम ठीक होंगे। वैसे ही ये मानसिक तकलीफ में दवाइयों का डोज रहते हैं, वो पूरा ट्रीटमेंट लेने से मानसिक तकलीफ कम की जा सकती है। तो इनका भी यही मुझे जी जी। आंसर रहेगा कि कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। ठीक है रवि कुमार जी? रवि कुमार जी, जैसे प्रशांत सर ने बताया कि आप जो मनोचिकित्सक होते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इन्हें आप एक बार बताइए, इनसे हम्म। बात करवाइए। कुछ 2-4 बार जो बात करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये 100% ठीक हो सकता है। और ठीक है। उनको लगे तो आगे ट्रीटमेंट के लिए वो रेफर करेंगे, और जी ट्रीटमेंट जी सर। लेना जरूरी है। ठीक है। ओके। हाँ, विजय कुमार जी, आप अपने सवाल का पूछ सकते हैं। विजय कुमार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सर मुझे प्रॉब्लम है सर, कभी कभी क्या है कि जैसे मैं खड़ा हाँ हूँ या चल रहा हूँ, हाँ। तो क्या है कि सर जी जी। ऐसा लगता है जैसे मैं चक्कर आ रहे हैं, गिरने वाला हूँ, कि मुझे कभी कभी अपने आप को संभालना पड़ता है। जैसे गाड़ी पे चल रहा हूँ तो कभी कभी ऐसा होने लगता है। ये कब से हो रहा है? ये मुझे ये मान गए करीबन 4 साल हो गए सर, ये मुझे ऐसा होते हुए। ओके, कभी आप गिरे हैं या और सर एक और प्रॉब्लम है, ये क्या है कि जैसे मैं आधे 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 हिस्से में शरीर के, हम्म और फाली जैसी शिकायत है, तो कई बार मैंने 2-3 बार जैसे अपने पास में ही जसवंत नगर पड़ता है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं कन्हैया लाल, उनसे दवा लेके आया हूँ 2-3 बार। हम्म और इधर नोकल से भी मैंने ले लिए दवा मगर मुझे ये जैसे मैं खड़ा हूँ तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि जैसे मैं गिरने वाला हूँ, मैं फिर अपने आप को संभालूंगा। गाड़ी पे भी कभी होता है ये। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे सिर में होती है पहले, उसके बाद शरीर में होती है। मतलब सिर में तकलीफ होती है, दर्द होता है? जी, दर्द वर्द नहीं होता है, मतलब शुरुआत। शुरुआत वहां से होती है, फिर शरीर का कंट्रोल जैसे छूट रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि शरीर नियंत्रण में नहीं रहता, ऐसा हो रहा है विजय कुमार जी? जी यहाँ पे तो लग रहा है कि आपको कोई न्यूरोलॉजिकल जी समस्या हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आपके नजदीकी कोई न्यूरोलॉजिस्ट, जो अ, मान जिसे हिंदी में बोलते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर है, जी तंतुओं के डॉक्टर रहते हैं, उनको भी, और शायद एमआरआई करवाना पड़े, और वो देखेंगे कि मगज में कोई वैसी जगह पे कोई खराबी नहीं है जिसकी वजह से शरीर अपना नियंत्रण छोड़ रहा है, ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है सर।
हाँ, तो इसके लिए पूरा एक जांच होता है, आप पूरा जांच करवाएंगे पहले तो थोड़े ब्लड रिपोर्ट और वो करना सही रहेगा। हाँ हाँ कोई मानसिक जो आप बता रहे हो वो न्यूरोलॉजिकल तकलीफ ज्यादा लग रही है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। अब सर वैसे मुझे नींद आज नींद नींद बहुत ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा नींद आती है मुझे। अच्छा, ओके। और कहीं बैठ जाऊं तो समझ लो नींद आती है, लोग मुझे हंसी उड़ाते हैं, अरे कितना सोता है, समय नहीं आती थी। ओके। तो हाँ। ये नींद भी एक थोड़े टाइम से ही आ रही है, एक आध साल से, या पहले से ऐसा है? नींद तो मुझे नींद भी आती है करीब 4-5 साल से। और मुझे ओके ओके, हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। हाँ, नींद, क्योंकि जो हम सिस्टम है ब्रेन का उसमें कुछ खराबी हो, या हार्मोनल जो हार्मोन्स इश्यू है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं जिसे हम, हाँ तो भी ये हो सकता है। आपको थोड़ा कुछ जांच करवाना ज्यादा सही रहेगा, जिससे हम, क्योंकि डॉक्टर जान पाए कि ये तकलीफ क्या है, राइट? तो जी मेरी एडवाइस यही है कि आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। हाँ ठीक है, ओके जी विजय कुमार जी। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। ओके। ठीक है। सो आई थिंक विजय कुमार जी आप समझ गए होंगे, जो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स, वो जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, आप उनसे एक बार मिलिए और वो जो कुछ जांच वगैरह बताएंगे, जांच करवाइए। और अगर आपको एक सुझाव लेना है न्यूरोलॉजिस्ट से, तो आपको जिन सर ने जोड़ा है यहाँ पे, अगर ललित सर ने या शमशाद अली जी ने, तो आप उनसे कहिएगा, वो आपका नंबर फॉरवर्ड कर देंगे। मैं न्यूरोलॉजिस्ट से आपकी डायरेक्ट कंसल्टेशन करवा दूंगा। आप उनसे सजेशन सुझाव ले सकते हैं कि करना क्या चाहिए। ठीक है, ठीक है विजय कुमार जी। जो सर ने आपको जोड़ा था यहाँ पे, उन्हें उनसे कहिएगा, वो मुझसे आपका कांटेक्ट करवा देंगे। ओके। तो और किसी भाई कोई सवाल है? बंटी जी? ठीक है। जयप्रकाश जी, आप सभी को आवाज आ रही है? ये काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे, काफी बेहतरीन, हमें भी सीखने मिल रहा था। काफी सारे सवाल भी आए, और सवाल आने भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो हम सभी से जुड़ी हुई है। राइट। काफी समय से हम सभी जूझते रहते हैं इससे। तो आई और कोई भाई अगर सवाल है किसी का तो बताइए, सर अवेलेबल है। यस सर, मेरा जी जी। हेलो, नीतीश भाई जी, नमस्ते नीतीश सर। भाई पूछिए। नमस्ते नमस्ते नीतीश सर, जी। मैं नीतीश बोल रहा हूँ साइबर DS2 से। ओके नीतीश जी भाई, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा एक दोस्त है जो काफी क्लोज है, उसका एक प्रॉब्लम है, मतलब ज्यादातर वो ऑफिस के बाद मेरे साथ रहता है, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, ओके। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी अगर उसको डिस्टर्ब होता है तो अपने आप को ज्यादा गिल्टी फील करता है, और मतलब अफसोस करता है, हाथ उठ काट लेता है, ज्यादातर मतलब कोई भी तो रोना शुरू कर देगा, अपने आप को कहीं पे बैठ कर रोना है, मतलब किसी से अट्रैक्शन हो, मतलब के टाइप हो जाता है वो, तो रोना ज्यादातर शुरू कर देता है। मतलब तो हमको ये जानता है मतलब उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है कि ऐसे कुछ। ओके, हो सकता है वो इमोशनली, भावात्मक रूप से। जी सर, इमोशनली ज्यादा फिर अटैच, अगर कोई उससे बिछड़ रहा है तो रोना शुरू कर देगा, या दीवार में माथा पटकना शुरू कर देगा। ओके, और ये उनका स्वभाव है या अभी अभी उन्होंने चालू किया है ये? ये लगभग सर 2019 से उसका है, 18-19 से प्रॉब्लम चल रहा है। तो कोई इसमें हो सकता है कोई बड़ी इमोशनल गड़बड़ रही हो उनके जीवन में, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही है कि जिससे वो आघातजनक स्थिति में चले गए हो, भावात्मक रूप से। हाँ, जिसे सर इमोशनल। और उसका मतलब ये इससे पहले एक बार मतलब वो सुसाइड भी अटेंड कर चुका है 2019 के आसपास में। क्या हो चुका है? सुसाइड अटेंड भी कर चुका है मतलब वो। अटेम्प्ट, ओके। जी तो ये जैसे मैं बता रहा था कि इमोशनली काफी डाउनग्रेडेड है वो, इमोशनली जी काफी लो है। लोग जल्दी हर्ट होते हैं, निराश हो जाते हैं, किसी की बातों से डर जाते हैं, हर्ट हो जाना, हाँ, और नकारात्मक विचारों में डूबे रहना, जी, ज्यादातर नेगेटिव सोचते रहता है कोई भी नेगेटिव चीज पे। सोच है। तो ये एसोसिएट डिप्रेशन भी हो सकता है इनको।
जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो उसमें मान जो विचार है वो सारे विचार नकारात्मक रहते हैं, मूड नहीं लगता जी है, काम में ध्यान देना अच्छा नहीं लगता है। या तो छोड़ देगा या तो खाना बहुत खाएगा, मतलब उसको भूख बहुत ज्यादा लगता है। राइट, ये दोनों तो जैसे हमने देखा जी वैसे दोनों हो सकता है कि या तो खाना। जी दोनों हो जाए कभी, मतलब ज्यादातर वो मतलब कभी कल खाना छोड़ देगा, वो खाएगा वगैरह, 2 दिन 1 दिन पूरा दिन भर रह जाएगा ऐसे। और कभी कल मतलब उसको ज्यादातर भूख लगेगा, और उससे पता है क्या हुआ जी, तो बोलो आज थोड़ा डिप्रेशन में है, गुस्सा है, मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रहा है मुझे, ओके, ऐसा मतलब है। राइट राइट राइट। तो हो सकता है ये डिप्रेशन की लक्षण हो। इनके पूरे लक्षण को अच्छे से समझना चाहिए कि एक्चुअल क्या उनको मिलके ज्यादा पता चलेगा। कोई डॉक्टर को दिखाइए आप, तो पूरा अंदाज लग सकता है कि वो कितने लेवल पे उनका तकलीफ है। जी मुझे लगता है ये डिप्रेशन भी हो सकता है। जी, मतलब इसीलिए मतलब एक बार ऐसे डॉक्टर से दिखाए हुए थे, लेकिन बोले थे उन्होंने, बोले ज्यादातर ये लोग इसका जो पुराना जो बीता हुआ है उसके बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से ये ऐसा होता उनको पहले समझाए कि आपको कुछ छोटी मोटी मानसिक समस्या लग रही है। आप अ, अपने नजदीकी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का संपर्क करें, और या उनको साथ में लेके जाए आप, है। और जी उनको वो विश्वास दिलाए कि आपकी जो तकलीफ है वो पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो वो आएंगे। हाँ, तो ठीक हो सकता है। पूरी ओके तरह जो सर। डिप्रेशन है, मानसिक रूप से पूरा इंसान नीचे गिरा हुआ है, जो खुद को। सर मतलब उसमें एक मतलब मुझे खराबी क्या दिखता है, मतलब जो डिप्रेशन में चाहे मतलब जब गुस्सा वगैरह होता है तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपने आप को ज्यादातर चोट पहुंचाता है। यस, डिप्रेशन जनरली सीवियर डिप्रेशन वाले लोग भी दूसरों को नहीं परेशान करेंगे। जी सर, वो दूसरे को मतलब वहां पे अगर कोई गलती भी कर देता है तो मतलब वो दूसरे को नहीं परेशान, अपने आप को मतलब वो जख्म लेगा चाहे दिक्कत अपने देगा। आप को ही दोष देना, जी नीचा जी समझना, खुद पे ही जी ब्लेम करना, गिल्ट करना, मन जी दूसरों से दूर हो जाना, जो जरूरी चीजें हैं जो उनको पसंद है वैसी चीजों में मन न लगना। हो सकता है पहले जी वो क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन रहे हो, रोज क्रिकेट देख रहे हो, अब मन ना करे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं। तो सर ये ऐसे वो प्रॉब्लम वालों को नींद का भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी, मतलब उससे कभी कभी मतलब ये आता है, मैसेज आता है कि वो मतलब सोता भी नहीं है रात को। राइट राइट महीने में लगभग वो मतलब 10 दिन ये समस्या उसके पास आता है, राइट राइट, 2 बजे ये तक ऐसे ही जगले रह जाएगा। राइट, ये जुड़े हुए लक्षण है। हाँ, तो इसमें नींद नहीं आना, सोचते रहना, मूड खराब ही बने रहना, ये सब होता है। डॉक्टर को दिखाना ज्यादा सही है इसमें। आप उनके एक मित्र की तरफ से उनको समझ पाएंगे या थोड़ा सपोर्ट कर पाएंगे, पर इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है ऐसा लग रहा है। ठीक है नीतीश जी। जी सर। ओके, तो मेरा यही सुझाव है कि आप उनको भी कोई डॉक्टर को दिखाए जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट से दिखाना होगा ना। हाँ। ओके सर। ओके। ओके सर। ओके नीतीश, बाकी कोई है जिसको कोई प्रश्न है मन में तो पूछ सकता है। और किसी भाई कोई सवाल है? अभी टाइम भी हो चुका है हमारा। अगर किसी कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तब अभी पूछ सकते हैं। वहाब जी भी जुड़े हुए हैं, नितिन है, और काफी लोग हैं, जयप्रकाश भाई भी हैं। कोई सवाल है अगर किसी का तो यहाँ पे आप पूछिए। नहीं रह गया। और प्रशांत जी, काफी अच्छा सेशन था आज का। काफी बेहतरीन तरीके से आपने इसे एक्सप्रेस भी किया, बताया भी, और क्वेश्चंस के पे आपने हैंडल बड़ी बढ़िया तरीके से किया। थैंक यू तो अशोक जी। थैंक यू वेरी मच जो हमें। जी, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए, और सभी भाइयों का भी धन्यवाद हमसे जुड़े। हमारे मैकेनिक भाइयों को भी धन्यवाद, डीजे टीम को भी धन्यवाद हमसे जुड़े और उन्होंने जो हमारा साथ दिया। तो थैंक्स लॉट सर, गुड नाइट सर।
थैंक यू, गुड नाइट। गुड